गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 कक्षा 6 का पाठ 2 बचपन। ये एक संस्मरण है और इसमें जो इसकी लेखिका है कृष्णा सोबती, वो अपने बचपन के बारे में बात करती हैं, यानी बचपन के कुछ इंसिडेंट्स हैं जिनके बारे में वो बताती हैं, वर्णन करती हैं उनका। तो ये पाठ संस्मरण के रूप में लिखा गया है। बड़ा ही रोचक है ये पाठ, क्योंकि इसमें बचपन की बहुत सारी बातों को याद करते हुए वो अपने समय की बातें बताती हैं और फिर कुछ अपने समय की बातों को आज के समय से कंपेयर करती हैं, तुलना करती हैं उनकी। तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आइए अब इसके सार के बारे में जान लेते हैं। सार कुछ इस प्रकार है। लेखिका ने इस पाठ में अपने बचपन के बारे में बताया है। लेखिका का जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था। अभी लेखिका की उम्र दादी या नानी जितनी हो गई है। बचपन से लेकर अब तक उनके पहनावे में बहुत परिवर्तन आए हैं। बचपन में वह रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, परंतु अब वह सफेद रंग के कपड़े पहनती हैं। पहले वे फ्रॉक, निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे आदि पहनती थी, लेकिन अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते ही पहनती हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक अभी भी उन्हें याद हैं। उन्हें अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। उन्हें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। हर रविवार को अपने जूतों पर पॉलिश करनी होती थी। उन्हें नए जूते से ज्यादा पुराने जूते पहनना पसंद था, क्योंकि नए जूते पहनने से उनके पैरों में छाले हो जाते थे। आज भी उन्हें बूट पर पॉलिश करना पसंद है। हर शनिवार को उन्हें सेहत ठीक रखने के लिए ऑलिव ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। उन दिनों रेडियो और टेलीविजन नहीं थे, लेकिन कुछ घरों में ग्रामोफोन उपलब्ध थे। लेखिका के अनुसार पहले और अब के खाने में भी बहुत ज्यादा अंतर आ गया है। पहले कुल्फी मिलती थी, जो कि अब आइसक्रीम में परिवर्तित हो गई है, यानी अब आइसक्रीम मिलती है। कचौड़ी, समोसा पैटीज में बदल गए हैं। शरबत कोक पेप्सी बन गया है। लेखिका के घर से मॉल नजदीक ही था। उन्हें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी और सबसे ज्यादा चॉकलेट उन्हीं के पास रहती थी। उन्हें चने, जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण बहुत पसंद था। लेखिका को पहले के चने जोर गरम और अब वाले में अंतर नहीं लगता। उसका स्वाद उन्हें एक जैसा ही प्रतीत होता है या एक जैसा ही उनको लगता है। तो ये इसका सार है पाठ का, जिसमें आपको बताया गया है कि वह पहले कपड़ों के बारे में, खाने पीने की चीजों के बारे में, टीवी के बारे में, रेडियो और ग्रामोफोन आदि अन्य अनेक चीजों के बारे में जानकारी दी गई है कि पहले क्या होता था और अब क्या डिफरेंस है दोनों में। पाठ पूरा पढ़ेंगे तो आपको बड़ा ही मजा आएगा, क्योंकि पाठ में लेखिका ने पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ दिया है कि वो चश्मा लगाती थी तो उनके चचेरे भाई उनको चिढ़ाते थे, वो उनको लंगूर कहकर चिढ़ाते थे। तो इस पाठ में बड़ी ही रोचक बातें हैं। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, एक बार इसकी रीडिंग अच्छे से कीजिएगा। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? तो उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। बचपन में इतवार की सुबह लेखिका अपने मोजे धोती थी, फिर जूतों पर पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़कर चमकाती थी। दूसरा प्रश्न है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? लेखिका अपने समय से आज के समय की दूरी को बताने के लिए निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत करती है। पहला है, तब उन दिनों रेडियो और टेलीविजन की जगह कुछ घरों में ग्रामोफोन हुआ करते थे। दूसरा नंबर है, पहले कुल्फी होती थी, अब आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी, समोसा अब पैटीज में बदल गया है, अर्थात पहले कचौड़ी और समोसा मिलते थे और अब पैटीज चलने लगी है, पैटीज लोग ज्यादा खाते हैं। तीसरा है, फालसे और खसखस के शरबत के स्थान पर
कोक और पेप्सी जैसे शीतल पेयों ने ले ली है। उनके समय में कोक नहीं और क्या मिलता था? लेमोनेड, विम्टो मिलती थी। तो ये कुछ उदाहरण लेखिका ने प्रस्तुत किए हैं जिनके आधार पर वो कह रही हैं कि पहले समय में और आज के समय में कितनी दूरी यानी कौन कौन सी चीजें बदल गई हैं। पहले क्या होता था और अब क्या होने लगा है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 3। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। तो उत्तर कुछ इस प्रकार है। लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी नजर कमजोर हो गई थी। इस वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहते थे, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ये थोड़ा सा मजेदार भी है, ये प्रश्न पढ़ने में इसे मजा आता है इसके उत्तर को। अगला है, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा ले लेकर खाती थी। उनमें से प्रमुख फलों के नाम बताइए। लेखिका बचपन में चॉकलेट को बड़े मजे से खाती थी। उनको सप्ताह में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका चॉकलेट को साइड बोर्ड पर रख देती थी, फिर बिस्तर पर लेटकर मजे से खाती थी। इसके अतिरिक्त कुल्फी, शहतूत, फालसे के शरबत, चॉकलेट, पेस्ट्री तथा फल मजे ले लेकर खाती थी। कुछ प्रमुख फल के नाम इस प्रकार हैं, काफल और चेस्टनट। धन्यवाद।